वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो भाई लोग, अगर आप यहाँ पे एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के काउंसलिंग की प्रोसेस जानने आए हो तो आप सही जगह पे आए हो। स्किप मत करना और अपने बड़े भाई पे ट्रस्ट करना। मैं आपको यहाँ पे सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, काउंसलिंग की 1 बाय 1 प्रोसेस बताने वाला। देखो मैंने कितना सब कुछ लिख के रखा है, तो अच्छे से वीडियो देखना। आपकी एक भी चीज़ मिस होने नहीं दूंगा, ट्रस्ट करना। और अच्छे से काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जो भी चीज़ें काउंसलिंग में ध्यान रखनी होती है सभी की इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखो, काउंसलिंग के लिए सबसे पहले हम ओवरव्यू देख रहे थे कि क्या काउंसलिंग का ओवरव्यू रहेगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड का कोई टाइम पीरियड है कि इतने टाइम में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना रहेगा। उसके बाद आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे एंड सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आफ्टर 1 to 2 मंथ बाद आपका ओपन राउंड होता है, ठीक है। ओपन राउंड बाद में होता है, मेन फोकस हमारा अभी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड पे होता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड का जो डेट है वो अभी इस बार 6 अगस्त तक लास्ट है, ठीक है। आपको 6 अगस्त के 5 बजे तक आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के अपलोड कर देना है। आप खुद लॉक कर दोगे तो भी सही है, और नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो आपको एक बार ही प्रेफरेंस बनाने मिलेगी, वो भी फर्स्ट राउंड के टाइम पे। उसके बाद सेकंड राउंड में वही प्रेफरेंस मानी जाएगी जो आप अभी बना रहे हो। तो कई बार स्टूडेंट्स प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनाते और उनको सेकंड राउंड का जो बेनिफिट होता है अपग्रेडेशन का वो नहीं मिलता। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड की एक ही प्रेफरेंस बनेगी, वो 1 टाइम बनेगी और वही आपको सेकंड राउंड में भी काम आएगी। ओपन राउंड का बाद में बनेगा, वो बाद की बात है। ओपन राउंड में आपको अलग से प्रेफरेंस बनाने मिलता है। अभी मेन फोकस फर्स्ट एंड सेकंड राउंड पे रहेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी। अगर एम्स नर्सिंग के लिए जा रहे हो, ये जो प्रेफरेंस का जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ दोनों के लिए, नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के लिए बता रहा हूँ। एम्स नर्सिंग के लिए जा रहे हो तो नर्सिंग के लिए आपको सभी एम्स चूज कर, उसमें कोई कोर्स का आपको नहीं है इशू कि कोई कोर्स आपका अच्छा है कोई कोर्स बुरा है, कौन किस कोर्स का वैकेंसी अच्छा है किस कोर्स का वैकेंसी अच्छा नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। बट एम्स पैरामेडिकल यानी एम्स अलाइड हेल्थ केयर के लिए जा रहे हो तो आपको वहाँ पे कोर्स का ध्यान रखना है। तो क्या उसका एक कैसे आपको करना है, तो उसको आपको करना है टॉप एम्स एंड टॉप कोर्स। एक चीज और है कि आपके लिए एक कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कोर्स आपका लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ, डिग्री आपके लाइफ टाइम रहेगी। कॉलेज आपका 4 साल होगा सिर्फ। आप किसी भी एम से अगर अच्छा कोर्स कर रहे हो तो कोर्स वर्थ इट होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप प्रेफरेंस में अच्छा कोर्स एंड अच्छा कॉलेज टॉप वाइज रखो, कोई इशू नहीं है। बट अगर कोई टॉप कोर्स मिल रहा है बट कोई लोअर कॉलेज में या लोअर एम्स में मिल रहा है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, एक्सेप्ट करो उसे, ठीक है। अब मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ और एक चीज और बता रहा हूँ। इस बार जो सीट लीविंग पेनल्टी है वो 50,000 है, ठीक है। पहले वो 5,000 हुआ करती थी, इस बार से वो पेनल्टी 50,000 हो गई है। तो ध्यान से सब लोग सोच रहे ना, जो भी पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे वो 50,000 का सोच रहे ना, उसके बाद ही डिसीजन लेना, ठीक है। ऑफिशियली एम्स दिल्ली एंड पटना का आ गया नोटिफिकेशन, बट ये जो रूल है वो सबके लिए अप्लाई होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड में आप जब प्रेफरेंस बना लोगे, ठीक है, उसके बाद आपका स्टार्टिंग अभी लास्ट में आपको 6 अगस्त तक भरना है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। कुछ दिन बाद आपका 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसमें आपको शो होगा कि आपको कौन सी कैटेगरी, मतलब कौन सा सीट मिला है किस एम्स में। और एक चीज की, अभी आप जब लॉगिन करोगे ना, जब आप सीट एलोकेशन के लॉगिन करोगे वहां पे आपको आपकी कैटेगरी शो होगी कि कौन सी कैटेगरी आपको अलॉट हुई है काउंसलिंग के लिए। तो वो भी एक बार वेरीफाई कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आपका सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था वो सही नहीं था तो आप जनरल में जाओगे, और अगर आपने जो अपलोड किया था वो एकदम करेक्ट था, आपकी डेट भी सही थी, सेंट्रल का फॉर्मेट था, परफॉर्मेंस सही था, तो आप जो आपकी कैटेगरी थी उसमें जाओगे, ठीक है। जब आप रिजल्ट आएगा आपका फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको वेबसाइट पे 2 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन 1 ये होगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ये सीट, और आगे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने और रिपोर्टिंग करने आप जा रहे हो कॉलेज, जिस भी एम्स में आपको मिल रहा है। मेडिकल चेकअप होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फीस पेमेंट होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कि आप उस सीट को तो एक्सेप्ट कर रहे हो बट आप अपग्रेडेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। मतलब कि मान लो आपको कोई प्रेफरेंस में मान लो 3rd पोजीशन आपको मिली है, ठीक है, तो ऊपर की जो 2 पोजीशन है उसके लिए आप फिर से ट्राई कर रहे हो।
तो फिर भी आपको वहाँ पे एम्स में तो जाना ही है, एम्स में विजिट करना है, रिपोर्टिंग करनी है, मेडिकल चेकअप भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, फीस पेमेंट भी होगा। कहीं कहीं एम्स में जो सेकंड राउंड की अपग्रेडेशन करते हैं उनका मेडिकल चेकअप नहीं होता, कहीं कहीं एम्स में हो जाता है। वो एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है हमें वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे जब आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तब आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी है रेडी करके आप रिपोर्टिंग करने के लिए चले जाओगे। रिपोर्टिंग करने जाओगे तो वहां पे भी आप बता दोगे कि हाँ मैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन 2 एक्सेप्ट विद अपग्रेडेशन, तो वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मान लो किसी स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में कुछ मिला ही नहीं, ना उसको कोई कॉलेज मिला, कोई कोर्स भी नहीं मिला, तो वो ऑटोमेटिकली वो पार्टिसिपेट कर लेगा, ऑटोमेटिकली उसका सेकंड राउंड में पार्टिसिपेशन हो जाएगा। और जब भी सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो उसको शो हो जाएगा कि उसको क्या मिला। उसको कुछ भी प्रोसेस नहीं करना, ना उसको कहीं जाना है, ना उसको फिर से कोई प्रेफरेंसेस बनानी है। और जिसको कोई सीट मिला है वो अगर अपग्रेडेशन कर रहा है तो आपको नया सीट मिलेगा उसके बाद। अगर नहीं करे, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपका एडमिशन डन, आपकी बाद में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपग्रेडेशन करवाया, उनका नया रिजल्ट आया, ठीक है। अब वो जो रिजल्ट आया सेकंड राउंड का, उसमें उनको मान लो नया कॉलेज मिला, ठीक है। तो जो नया कॉलेज मिला वो आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको छोड़ने जाओगे तो 1 रैंक का पेनल्टी लगेगा। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, अब जो सेकंड राउंड में आपको मिला है वो कैसे मिलता है पता है? आप सेकंड राउंड में जो ले रहे हो वहां पे आपको वो मिला, और जो आपका फर्स्ट राउंड का था वो छूट गया। फर्स्ट राउंड का सीट मिस होता है, वो सीट किसी और के लिए होता है, और आप सेकंड राउंड में जा रहे हो, आपको दूसरा सीट मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप ना फर्स्ट राउंड वाला सीट ले सकते हो और ना ही सेकंड राउंड वाला सीट छोड़ सकते हो। सेकंड राउंड वाला सीट छोड़ना चाहते हो तो आपको 1 रैंक का पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑलवेज प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनानी है, क्योंकि आपको तभी ही बेनिफिट मिलेगा अपग्रेडेशन का। समझ गए जी? ये चीज हमारा हो गया अपग्रेडेशन की बात, ठीक है। अब जैसे आपको नया एम्स मिला तो आपको वहां पे फिर से जाना है, फिर से रिपोर्टिंग करनी है, फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। और मान लो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, आपकी जो रैंक थी उसके अकॉर्डिंग सेकंड राउंड में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो कुछ नहीं करना, अब कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है आपको। आपका जो कॉलेज आपको मिला था वो आपका है, और अब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। और फर्दर आप मान लो चाहो कि मेरे को रिस्क लेके ओपन राउंड में जाना है, तो वो बाद की बात है, वो बाद में आप डिसीजन लेना, बट अभी के लिए आपके पास यही सेकंड राउंड का रहेगा, ठीक है। तो सेकंड राउंड की फिर प्रोसेस डन होगी। अब इसमें मैं आपको कहा ना 1 रैंक की पेनल्टी लगेगी अगर सेकंड राउंड में जो सीट मिल रही है उसे आप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, अब जब आप फर्स्ट राउंड में भी जा रहे हो या सेकंड राउंड में भी जा रहे हो, जहां पे भी जा रहे हो रिपोर्टिंग करने, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। किसी एम्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांग लेते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाना। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, अभी वेस्ट बंगाल में आ रहा है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, तो अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को देख के जाना। और कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी इशू आ रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट में ये आ रहा है कि जो आपने अपलोड किया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी आपका एक्सेप्ट कर लिया, आपका कैटेगरी दे दिया, बट बाद में जब आप जाओगे ना तो आपका सही डेट नहीं होगा, या फिर आपका स्टेट का होगा तो अब आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सभी चीजें नोट कर लेना सर्टिफिकेट को लेके, उसके अकॉर्डिंग आगे काम लेना। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होंगे तो आपको 1 रैंक का डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेट बाद में भर देते हो तो वो रिफंडेबल होता है, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। बट ट्राई ऐसा करने ही क्यों देना, सही से सर्टिफिकेट रेडी करके जाओ, जो ये ऐसी नौबत है, ठीक है। तो ये चीज होगी। और दूसरी चीज, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सही से फिल नहीं हो रहा। माइग्रेशन चलो ठीक है, मान में थोड़ा टाइम भी दे देंगे, कैटेगरी नहीं हुआ सही से तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छे से कैटेगरी सर्टिफिकेट के क्राइटेरिया देख लेना अपने स्टेट वाइज, ठीक है। अब मैं अगली बात करता हूँ कि मैंने आपको बताया ना यूपी वेस्ट बंगाल में आ रहा है, बिहार में कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, माइग्रेशन का आ रहा है, और कई बार स्टूडेंट माइग्रेशन और ट्रांसफर में कंफ्यूज हो जाते, पता ही नहीं चलता उनको क्या देना है। तो इन सब चीजों को देख लेना आप, तभी आपका काउंसलिंग सही से होगा। कई बार एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी कुछ सर्टिफिकेट है मांग रहे थे, तो सब कुछ वेरीफाई करके जाना, ठीक है। अब एक चीज है, सेकंड राउंड अपग्रेडेशन बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपने प्रेफरेंस लिस्ट सही से बनाया, ठीक है। अब आपका फर्स्ट राउंड डन हो गया,
सेकंड राउंड डन हो गया। अब आपका स्टार्ट होगा, अगर आप बाद में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ओपन राउंड में, ओपन राउंड का अलग से लिस्ट निकलता है कि इतनी सीट्स ओपन राउंड में जा रही है। जो स्टूडेंट सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड में सीट छोड़ देते उनके लिए ओपन राउंड में जाए, बट इस बार ये नौबत नहीं है क्योंकि इस बार पेनल्टी 50K हो गया, तो कोई स्टूडेंट सीट छोड़ना नहीं चाहेगा। 50K बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इस वजह से इस बार ऐसा हो सकता है कि ओपन राउंड में कम सीट आए, पर सीट जरूर आएंगी, हर बार आती है, तो इस बार भी सीट जरूर आएगी। तो ओपन राउंड में थोड़ा रिस्क फैक्टर आता है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ओपन राउंड में रिस्क ले लेते और फिर एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर ऐसे कोर्स भी इनको मिल जाते हैं। तो मैंने खुद ने 2-3 बार ऐसे स्टूडेंट्स को करवाया है, जब हम भी पेइंग काउंसलिंग करवाते हैं तो उनको भी ओपन राउंड में रिस्क करवाया है कि आप ट्राई करो एक बार, और मिल भी गया है ओपन राउंड में। तो ओपन राउंड का बेनिफिट्स अच्छे से अगर ले पा रहे हो तो मैं तो कहता हूँ ओपन राउंड बहुत अच्छी चीज़ है। और ओपन राउंड में रिस्क ये रहता है कि आप पुरानी कॉलेज को छोड़ रहे हो तो वहां पे आपको 50,000 का पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, दे दिया पेनल्टी, उसके बाद आपको 25,000 का ओपन राउंड के लिए फीस भरना पड़ता है, तो वो फीस भी आपको भरना पड़ेगा। नर्सिंग में आई थिंक 25,000 होता है, पैरामेडिकल में वो 5,000 होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी पेनल्टीज वगैरह है वो ऑलवेज देख लिया करो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप देख लिया करो, तभी आपका सही से काउंसलिंग होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर दिया, पर अगर काउंसलिंग में आप मिस्टेक करोगे तो आपका जो भी किया कर्म है, जो भी मेहनत है, सब वेस्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग को बहुत ध्यान से करना होता है, लक होता है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग होती है, फिर लास्ट में आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो ये बात हुई आपके ओपन राउंड की। अब मेन चीज है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। तो अगर किसी स्टूडेंट्स का पासवर्ड याद नहीं है, यूजर आईडी भूल गए, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से अपना पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को पासवर्ड रिलेटेड इशू आ रहा है वो अपना पासवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कुछ भी ज़्यादा इशू आ रहा है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, इस वीडियो की कमेंट में भी बता सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें हमने ऑलरेडी डायरेक्ट मैसेज करने का ऑप्शन ऑन रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा इशू आ रहा है काउंसलिंग को लेकर तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोर्स की चॉइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस मेकिंग। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सेकंड राउंड का बेनिफिट देना है तो चॉइस प्रेफरेंस अच्छी होनी चाहिए, और डिग्री मोर इंपॉर्टेंट होती है, आपकी कॉलेज नहीं। कुछ कोर्सेज है जिनकी वैकेंसी अच्छी आ रही है और जिनका सैचुरेशन अभी नहीं आया है, कुछ कोर्सेज ऐसे जिनकी वैकेंसी कम आ रही है बट सैचुरेशन आ गया, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे कोर्सेज है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जिनका वैकेंसी अभी के टाइम पे कम है बट आगे के टाइम पे बहुत आगे ज़्यादा आएगा। जो न्यू कोर्सेज है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना भी रखा था, उसमें भी मैंने बताया था कि जो न्यू कोर्सेज है उसको आप ट्राई करो, उसमें बहुत अच्छे वैकेंसी आ रहे हैं। और जैसे आप काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंसेस बना रहे हो, उसमें आपको टाइम लेके बनाओ, हड़बड़ी मत करो। 6 तारीख तक का भी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो अभी भी 4 दिन अगर पड़े है तो हड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 6 तारीख को 5 बजे तक बना लेना, हाँ ये भी चीज़ है। 5 बजे के बाद आपका लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो वो सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। 5 बजे तक रेडी नहीं कर दोगे, ठीक है। आफ्टर सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट, नो चांस फॉर फर्स्ट सीट एक्सेप्टेंस। मैंने कहा ना, जो फर्स्ट राउंड का सीट है वो आपको मिस हो जाएगा, सेकंड राउंड का पूरा नया सीट मिलेगा, तो फर्स्ट राउंड आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और आफ्टर अलॉटमेंट आपको सबके सब प्रिंट आउट करवा के रखने हैं, सेव करके रख लेना, या फिर स्कैन कॉपी करके रख लेना। और जो भी आपका अलॉटमेंट रिजल्ट मिल रहा है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस का जो लेटर था, वो सब प्रिंट आउट करके लेके जाना है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ की, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो गए उन सबका एक स्कैन करके कॉपी रख लेना, क्योंकि बाद में वो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास रहेंगे तो कभी भी आपको नीड पड़ सकती है, तो बार बार आपको कॉलेज वो डॉक्यूमेंट्स निकालने नहीं देंगे। तो अभी के लिए ये चीज़ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, कॉलेज में सबमिट कर रहे हो, सभी का आप एक स्कैन कॉपी निकाल के रख लेना, कि कभी भी कहीं अपलोड करना हुआ, मानो नीट का फॉर्म भर रहे हो, कि किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, कि कहीं भी आप कुछ अप्लाई कर रहे हो, काउंसलिंग, स्कॉलरशिप, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ कि जिन स्टूडेंट्स का अभी भी थिंकिंग है कि नीट में जाना है, नीट के थ्रू जाना है, तो अभी आप ये कोर्स ले रहोगे, उसके बाद आपको पेनल्टी लगेगा 50,000। तो अभी भी सोच रहे हैं कि अगर आपका कट ऑफ बाउंड्री पे आ रहा है और आप नीट का काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो सोच समझ के इसका काउंसलिंग अप्लाई करना, ठीक है। 50,000 अमाउंट बहुत बड़ा होता है, और स्टूडेंट्स अगर आप को पता नहीं रहा और आप इस 50,000 के चक्कर में फंस गए तो बहुत अच्छा नहीं होगा।
मतलब बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ 50,000 का ध्यान रखना। और मैं भी काउंसलिंग करवा ही रहा हूँ, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं इसका डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें इस बार काउंसलिंग की। हम भी ऑरा मेड प्रेप प्रीमियम काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बेस्ट कॉलेज सिलेक्शन, बेस्ट कोर्स सिलेक्शन, वैकेंसी वाइज कितना सैलरी रहता है, किसी का 5th लेवल पे होता है, किसी का 6 पे लेवल पे होता है, सैलरी वाइज सिलेक्शन करके देंगे, ब्रांच प्रेफरेंस में हेल्प करेंगे, पर्सनलाइज काउंसलिंग करेंगे, ये सभी चीजें बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, हॉस्टल्स के बारे में बताएंगे, कैटेगरी एंड कोटा का गाइडेंस देंगे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड हो रहा है नहीं हो रहा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया अभी सभी के सब डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। आफ्टर वहाँ पे एडमिशन के बाद आपको कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ पे जो भी सीनियर्स होंगे ऑलरेडी उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। जब भी मैं आप काउंसलिंग अगर आते हो, मान लो किसी भी एम्स का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, इस एम्स में ये सीनियर है, उनसे आप डायरेक्ट बात कर लोगे। वहाँ का कैंपस का आपको जानना हो कि अकेडमिक्स कैसा है या फिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही है, तो उसका भी आपको अभी से मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी से मैं वहाँ पे जो अंदर रहते हैं लोग उनसे बात करवा दूंगा। तो इतना तक हम बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब कि पहले ही हम आपको सभी चीजें बता देंगे, जितनी भी पेनल्टी की इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीजें, और ये 1 लाख का पेनल्टी रहा, फिर कुछ एम्स में जो अंदर का पेनल्टी लगता है, सब चीजें बता देंगे। ठीक है, तो ये पेनल्टी की भी बात मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट्स की पेनल्टी लगती है। तो ये हमारा काउंसलिंग का है। ठीक है, इसमें ये पेमेंट अभी रखा है हमने एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए, और दोनों का कॉम्बो में 299 का पेमेंट है और नीट के लिए 429 है। ठीक है, तो ये पेमेंट इतना जेन्यून है, बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी भी स्टूडेंट्स अगर अपने करियर को लेके सीरियस है या फिर वो नहीं चाहते कि आगे जाके कुछ गलत डिसीजन की वजह से उनका सब कुछ खराब हो जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पेमेंट उनके लिए जेन्यून है, जो उनको इतनी सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। आपको एक बात बताऊं, ये जो चीज़ें हैं ना काउंसलिंग की, मार्केट में 700 से 800 रुपये में भी नहीं मिल रही है। 700-800 रुपये वो बस बोल रहे काउंसलिंग कराएंगे, प्रेफरेंस बना के दे दे रहे, उनको ना कोई हॉस्टल का आइडिया है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स का आइडिया है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, उनको कुछ आइडिया नहीं है। जब फिर बाद में जब स्टूडेंट लास्ट में कॉलेज अलॉटमेंट के लिए जाते तब उनको पता चलता है कि मैंने तो इतना पेमेंट भी किया बट फिर भी मेरे को कुछ इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि अपनी लाइफ में जो कोर्स ले रहे हो वो सही होना चाहिए, तो इस पेमेंट को मत देखना, बट जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मेंटरशिप उसको देखना। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये सब बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं आपको स्टेप्स भी बता देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना। देखो, सबसे पहले आप गूगल पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑरा मेड प्रेप यहाँ पे ये वेबसाइट मेंशन होगी, उसको उस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर अपना नेम, गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस पर अपना नेम, ईमेल आईडी, नंबर और जो भी चीज़ें आपका टारगेट है, कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो मेंशन कर देना। उसके बाद आप बाहर आना, वेबसाइट को स्क्रॉल करना और नीचे आपको पेमेंट का डिटेल्स मिलेगा, उसमें आपको पेमेंट करना रहेगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ कि पेमेंट कैसे करना। और एक चीज़, आपको जब गूगल फॉर्म फिल कर रहे हो और जो पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे जो नेम है वो आप अपना एक ही यूज़ करना, अलग नाम यूज़ मत करना। और नंबर भी आप वो रखना जिसमें इनकमिंग ऑन हो और व्हाट्सएप प्रेफरेबल हो, जिससे अगर आपको कुछ भी इशू हुआ रहा कि सपोर्ट करना रहा तो हम आपको डायरेक्ट कॉल पे भी कॉन्टेक्ट कर सकें। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखा भी दे रहा हूँ कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो काउंसलिंग। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे ऑरा मेड प्रेप सर्च करना है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मेंशन है वेबसाइट की, उसके थ्रू आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप वेबसाइट में एंटर करोगे आपको एक इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसके अंदर आपको कुछ डिटेल मेंशन करनी है, आपका नेम, ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर और आपका जो टारगेट है। अगर आप अलाइड हेल्थ के लिए अप्लाई करना चाहते हो सिर्फ अलाइड हेल्थ का मेंशन करना है, नर्सिंग के लिए करना चाहते हो नर्सिंग मेंशन करना है, और अगर मल्टीपल में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको तीनों को मेंशन करना है। उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है एंड बैक आ जाना है। अब बैक आके आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जिसके लिए अप्लाई किए हो उसके अंदर जाके आपको पेमेंट करना है। एग्जाम्पल मैं इस कॉम्बो में जाके पेमेंट करना चाह रहा हूँ तो आपको ये इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम और ईमेल आईडी मेंशन करके पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद आपको डिस्कॉर्ड का कम्युनिटी लिंक मिलेगा, उसके थ्रू ज्वाइन होके आपका मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं मेंटरशिप में।